दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे देश भारत के बारे में, जो एक ऐसा देश है जहां कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती तथा कई मजहब माने जाते हैं। लेकिन हम जिस भारत में आज रहते हैं, यह भारत हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरू में सबसे पहले भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत उस समय सबसे अमीर देशों में से एक, लेकिन फिर अंग्रेजों ने भारत से उसकी आजादी छीन ली। अंग्रेज यहाँ भारत में केवल व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत के कई राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ब्रिटेन से अपनी सेना भारत में लाना शुरू कर दिया। शुरू में तो अंग्रेजों ने सिर्फ भारत की कुछ राज्यों पर कब्जा किया, जैसे सूरत, मैसूर, अन्य, परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत की कई राजाओं को धूल चटा थी। इसी के साथ एक दिन ऐसा भी आया जब पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। भारतवासियों ने कई साल इनकी गुलामी झेली, लेकिन फिर अंततः एक दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस लौटे। सन 1915 में उनके आने के बाद उन्होंने भारत को एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का साहस देने की कसम खाई। वे अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कई तरह की लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमेशा अहिंसा की राह पर चलकर आखिरकार 200 सालों की भारत की कड़ी मेहनत के बाद अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले गए। सन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया। फिर 3 साल बाद हमारा संविधान बना, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था और जिसके मुताबिक हर एक भारतवासी को उसका अधिकार मिलना चाहिए था। हमारी आजादी में कई महान योद्धाओं को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, इसलिए ये जरूरी है कि हम उन महापुरुषों का सम्मान करें जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। और सबसे बड़ी गौरव की बात तो यह है कि जिस कंपनी ने हमें इतने साल गुलाम बनाकर रखा, आज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय मालिक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, संजीव मेहता ईस्ट इंडिया कंपनी का के मालिक हैं और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।